हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चंस और अमेजिंग ट्रिक्स टेंशन की, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करी थी। और आज की वीडियो में भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट। आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है पुली का एक्सेलरेशन। कौन सी पुली का? पुली नंबर 4 का। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एक अमेजिंग ट्रिक, जिसकी मदद से आप इसको सॉल्व करोगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। अगर आपको जाननी कोई ट्रिक क्या है तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको ट्रिक और कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिसकी मदद से आप ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। तो चलिए हमारे कुछ टेंशन के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो उनके अंदर क्या ट्रिक्स लगती है और उनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, और हम डिस्कस करेंगे आज लगभग अराउंड 5 या 8 क्वेश्चंस हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुका था, तो आज हम हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे? ओके चलो, आज हम थोड़े भयानक से दिखने वाले नहीं, अच्छे से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। हमारे पास में एक ब्लॉक है 6 kg, फिर एक ब्लॉक है 4 kg, फिर एक ब्लॉक है 10 kg। बड़ा बना देते हैं, आप कहोगे कंजूस मत बन, बड़ा बना दे, 10 kg का बना दे। कहा कि भाई इधर की तरफ फोर्स है 100 न्यूटन, इधर की तरफ फोर्स है 40 न्यूटन। तो भाई साहब थे बता दो एक्सेलरेशन, और थे बता दो नेट फोर्स 6 kg, 4 kg एंड 10 kg ब्लॉक्स। ओके, तो नेट फोर्स भी हमसे कहा है कि बता दो, और हमसे कहा है फोर्स एक्टिंग बिटवीन 4 kg एंड 10 kg। फोर्स एक्टिंग बिटवीन 4 kg एंड 10 kg। तो ये दूसरा है हमारा नेट फोर्स, तीसरा है हमारा 4 kg एंड 10 kg के बीच में कितनी फोर्स लगेगी वो बता दो। तो चले, ये ऐसा क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वेशंस बनेगी जो कि नॉर्मल फोर्स की होगी। अगर आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में ढंग से देखो, तो यहाँ से 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है, यहाँ से 40 न्यूटन की फोर्स है। इसका मतलब डेफिनेटली एक्सेलरेशन तो इधर ही होगा, क्योंकि फोर्स यहाँ से ज्यादा लग रही है। तो मतलब पहली चीज तो क्लियर। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, सारे मासेस को जोड़ना। सारे मास कितने हो गए? 6, 4 और 10, और आपको ऊपर नेट फोर्स रखनी है। अरे नेट फोर्स कितनी होगी? इधर से लगी 100, इसकी उल्टी डायरेक्शन में 40, तो नेट फोर्स कितनी होगी? 60। और नीचे कितना आ गया? ढंग से देखो तो भाई अपना आया नीचे 20, काटा तो कितना आया? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले पिछली वीडियो में समझा चुका हूं कि नेट फोर्स क्या होती है। फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। नेट फोर्स उसे कहते हैं कि जब आप किसी पर कोई फोर्स लगाते हो, मान लेते हैं मैंने, जैसे यहीं पर बात करता हूं, मैंने किसी बॉक्स पे 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, और मेरे आगे एक और बंदा खड़ा, उसने 40 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो हम दोनों के फोर्स का जो डिफरेंस होगा वही कहलाएगा नेट फोर्स। क्या कहलाएगा? नेट फोर्स। ठीक है, उसी के डिफरेंस को हमने यहां पर लिखा है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। हाँ, इसको कभी नेगेटिव में मत कर दीजिएगा, 40 - 100 मत कर दीजिएगा, ध्यान से रख लिया, बड़े में से ही छोटा घटता है। ठीक है, उसी को कहते हैं नेट फोर्स। ये तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। तो एक्सेलरेशन तो निकल गया। अब ये कह रहा कि इन सब के बारे में नेट फोर्स बताइए। अरे सबका नेट फोर्स कितना होगा? ma ही तो होगा। ध्यान रखिएगा, ये m ही होता है नेट फोर्स एक्चुअल में, तो क्योंकि मैंने आपको कहा था न्यूटन का सेकंड नियम, और हमने न्यूटन के सेकंड नियम से तो निकाला फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन। ये न्यूटन के सेकंड नियम से तो निकाला। तो अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें आपको सारे ब्लॉक्स का नेट फोर्स पूछ ले, तो आप डायरेक्ट ये कह दीजिएगा भाई सब पे इतना ही लगेगा, बस मासेस अलग अलग हो जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके क्लियर? चलो, एक्सेलरेशन हो गया, नेट फोर्स हो गया, ये है सबसे इंपॉर्टेंट तगड़ा क्वेश्चन। चलो भाई साहब, एक्सेलरेशन को साइड में लिख लेते हैं, बहुत काम आएगा हमारा भी। राइटिंग सुधर गई मेरी। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई 4 kg और 10 kg के बीच में क्या निकाली आप? क्या निकाली है? फोर्स निकाली। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर मैं ढंग से देखूं तो 4 kg और 10 kg के बीच में फोर्स किसकी वजह से लगेगी? पहली बात तो ये 4 kg और 10 kg के बीच में फोर्स एक्चुअल में इस 100 न्यूटन की वजह से लगेगी, 40 न्यूटन की वजह से नहीं लगेगी, क्योंकि 40 न्यूटन क्या है? कम है। मतलब फोर्स यहां से लगेगी। तो यहां से लगने के लिए पहले वो 6 पे लगेगी, 6 से फिर 4 पे लगेगी, 4 से फिर 10 पे लगेगी। इसका मतलब पहले हमें इन दोनों का नॉर्मल फोर्स निकालना होगा, फिर इन दोनों का निकाल सकते हैं।
तभी काम हो सकता है। ढंग से देखिए, क्वेश्चन से ही तो पता चल रहा है, मैंने अपने मन से नहीं बताया। आप कोई कहेगा भाई 40 न्यूटन से कर लेना, इतना क्यों कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ध्यान रखिएगा, हमने अभी एक्सेलरेशन फाइंड किया है और एक्सेलरेशन हमने 100 न्यूटन की मदद से फाइंड किया, क्योंकि ये फोर्स का डिफरेंस उसी की वजह से आया है। मेन फोर्स तो वो है, एक्सेलरेशन तो उसकी वजह से हो रहा है, तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है फोर्स भी वही कंसीडर करेंगे हम। इज दैट क्लियर? चलो अब मैं पहले 6 kg और 4 kg के बीच में निकालता हूं। पहले 6 kg इस पे लगाएगा और 4 kg इस पे लगाएगा। तो देखिए इस तरफ टोटल फोर्स कितनी लगेगी? फॉर्मूला यही, F बराबर m है, F बराबर m ही लगेगा, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं F बराबर m ही लगेगा। तो इस तरफ फोर्स लग रही है 100। ध्यान रखिए, मैंने कहा था जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उस तरह की फोर्स को क्या लेते हैं? पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इस तरफ फोर्स लग रही है 100। इस 100 की वजह से यहां पर एक नॉर्मल फोर्स लग रही है, उसको हम कह देंगे N1। ये एक्चुअल में ये भी फोर्स का डिफरेंस ही, ये भी नेट फोर्स ही है, ठीक है, और इक्वल्स टू ma। अच्छा अब m क्या लेंगे? m हम यहां पे लेंगे 6, क्योंकि ये किसकी वजह से लग रहा है? 6 की वजह से लग रहा है, ऐसे, ठीक है। ये फोर्स 6 पे अटैक कर रहा है, ढंग से देखिए, ठीक है। तो अब अगर मैं दूं तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, क्योंकि अभी तक हमारा सिर्फ इतना ही फाइंड हुआ है। अब मैं कहूंगा 4 kg और 10 kg के बीच में, यहां पर इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितनी लगेगी? N2। अब थोड़ा ढंग से देखिएगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा ढंग से देखिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा है इस क्वेश्चन में कहा है फॉर एक्टिंग बिटवीन 4 kg एंड 10 kg, यानी सिर्फ 10 kg पे निकाला। मैंने सोचा उसमें कुछ और भी होगा, ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक हो गया। अब ढंग से देखेंगे, ढंग से। अब 6 kg वाली इक्वेशन तो हमारी बन गई, हमें तो किसके बीच में निकाला? 4 और 10 के बीच में। तो जैसे ही ये 100 वाला यहां पर अपना काम करके खत्म होगा, ये यहां पर अपना काम शुरू करेगा। अब यहां पे अपना काम शुरू करेगा तो किसके थ्रू करेगा? पहले 6 पर फिर 4 पर, यानी कि ये 6 और 4 के बीच की नॉर्मल वाली फोर्स भी तो यहां पर इस 4 ब्लॉक पे काम करेगी, और इस 4 ब्लॉक से जो यहां पर N2 वाली फोर्स है वो भी काम करेगी। तो अगर आप ढंग से देखा जाए तो ये 6 वाली फोर्स की वजह से यहां पर N1 काम कर रहा है और इसकी वजह से यहां पर N2 काम कर रहा है। तो इसका मतलब यहां इक्वेशन बनेगी N1 माइनस N2 इक्वल्स टू, अब ब्लॉक कौन सा लेंगे? ये 4 kg का। क्यों? क्योंकि फोर्स एक्ट कहां से हो रही है? इस साइड से। इस साइड से 6 kg 4 kg के बीच वाली तो इक्वेशन बन गई, लेकिन अब कौन सी बनेगी? 4 kg और 10 kg की। लेकिन 4 kg 10 kg की कैसे बनेगी? वैसे बनेगी कि ये फोर्स एक्चुअल में लग किस पर रही है? 4 kg के ब्लॉक पे, तभी तो नॉर्मल फोर्स वर्क कर रही है। ये 4 kg के ब्लॉक पे यहां पर फोर्स लगेगी, तभी तो ये 10 kg के फोर्स पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, अदरवाइज तो नहीं लगाएगा। तो ठीक है, तो यहां पर 4a लेंगे, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा ढंग से, यहां पर आपको सबसे बड़ी कंफ्यूजन अगर किसी को हो रही हो तो मैं इसको तीनों को एक साथ बना देता हूं। चलो 10 4 6, यहां से 100, यहां से जब फोर्स ऐसे लगेगी तो ये 4 kg का ब्लॉक 6 kg पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और ये 6 kg का ब्लॉक 4 kg पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। फिर ये 4 kg का ब्लॉक यहां से एक नॉर्मल फोर्स N2 लगाएगा, और ये 10 kg का ब्लॉक वापस 4 kg के ब्लॉक पे एक फोर्स N2 लगाएगा। अब क्योंकि हम सेकेंड इक्वेशन के लिए 4 kg के ब्लॉक को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ढंग से देखें तो 4 kg के ब्लॉक पे 2 फोर्सेस वर्क कर रही है, एक तो N1 और एक N2। समझ में आया? अब तो समझ में आ गया होगा, हो सकता है इस डायग्राम में समझ में ना, लेकिन इससे आगे होगा। देखो तो 4 kg के ब्लॉक पे 2 फोर्सेस है, N1 और N2, और यहाँ पर हम भी जानते हैं कि N1 एक्चुअल में ज़्यादा होगी और N2 क्या होगी? कम होगी, क्योंकि फोर्स धीरे धीरे क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो नॉर्मल N1 ज़्यादा और N2 कम है। चलिए हमारे पास ये दोनों निकल गए। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ से N1 फाइंड कर सकता हूँ, और एक्चुअल में देखा जाए तो मुझे तो सिर्फ N2 से मतलब है। क्यों? क्योंकि मुझे 4 kg और 10 kg का निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इस N1 को यहीं रखूंगा, ये 4a प्लस N2 हो जाएगा। इसको उठा के इक्वेशन 1 में रखा तो 100 प्लस 4a प्लस N2 इक्वल्स टू 6a। इसको उधर भेजा तो हमारे इस सबको उधर भेज देते हैं, सबको उधर भेज देते हैं। इट्स नॉट अ राइट थिंग, आई थिंक सो।
एम आई डूइंग राइट और नॉट? नो 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 नो, एम आई डूइंग, मैं कंफ्यूज हो जाता यार, मैं थोड़ा मैथमेटिक्स में कंफ्यूज हो जाता, सॉरी फॉर दैट, मैं कंफ्यूज हो गया एक्चुअली, मैं थोड़ी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया, सॉरी। हाँ, तो उसको उधर भेजा। तो भाई साहब यहाँ पर क्या होगा, n1 की जगह रखा है ना अपन ने, हाँ सॉरी, ये माइनस में आएगा, मैंने कहा ना ये थोड़ा बहुत गलत हो गया, ये माइनस में आएगा, तभी तो मैं सोच रहा हूँ ये प्लस माइनस कैसे होगा। इसको उठा के यहाँ रखोगे n1 को, तो ये माइनस में ही तो जाएगा, ये बनेगा 4a माइनस n2, सॉरी हाँ मैं थोड़ा गलत हो गया, तभी तो मैं कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा मैंने जब सॉल्व किया था तो आंसर अलग आ रहा था। हाँ बस ठीक है, n2 यहाँ रखते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। 100 माइनस 4a माइनस 6a इक्वल्स टू n2, ये कितना हो गया 8a, तो n2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 10a, ठीक है। ठीक है, 10a हो गया। हाँ भाई, फिर से क्या गलत कर रहा हूँ क्या मैं गलत ही हूँ, क्या मैं सच में गलत हूँ? सॉरी एक्चुअल में हमें ये नहीं करना चाहिए था, इट्स नॉट माई मिस्टेक, वैसे सही है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही जगह एक का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। अरे मुझे सस्पेंस क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है। तो आगे हमारे पास कितना 70 न्यूटन, यानी कि n2 हमारे पास कितना है 70 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मैंने पुराने कॉन्सेप्ट को भी वापस यहाँ पे समझाया। तो n2 हमारे पास कितना है 70 न्यूटन, ये हमारी इक्वेशन है। अगर आप एक बार इसको देख लीजिए ढंग से, ठीक है, तब तक मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ ताकि अगले क्वेश्चन में मैं इतना कन्फ्यूज ना हूँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या मैंने थोड़ा, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, इस चक्कर में मैंने क्वेश्चन की ऐसी की तैसी कर दी है। मैंने एक ही पेपर के अंदर 6 क्वेश्चन लिख दिए जो कि अब समान नहीं रहा है, तो मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ कौन सी वैल्यू किसकी है, ठीक है। ये था। अब हमारा अगला क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैंने इसको इतना ऐसे समझा दिया, ठीक है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और वो हमसे ये कह रहा है कि भाई आप ऐसा एक फ्लोर है हमारे पास में, स्मूथ सरफेस है। ध्यान रखिएगा, हम इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी सरफेस लेते हैं वो सारे सरफेस एक्चुअल में स्मूथ सरफेस होते हैं। स्मूथ सरफेस उनको कहा जाता है जहाँ पर कोई भी बॉडी आराम से स्लिप कर सकती है, यानी कि इधर से उधर जा सकती है। तो अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग लगी हुई, तो इस पर टेंशन T2 ले लेते, इस पर टेंशन T1 ले लेते। इस M1, M2 और M3 का हमारे पास मासेस दे रखे हैं। हमारे पास इनके मास है 10 kg, 20 kg और 30 kg। आप मेरी राइटिंग तो देख ही सकते होंगे, इस चक्कर में मैंने क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ी करी। तो ये अब हमसे कह रहा है कि भाई साहब, तो आप यहाँ से 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो अभी हमसे कह रहा है पहले तो एक्सेलरेशन निकालो। तो देखो भाई लोगों, अगर मैं यहाँ से 60 न्यूटन के फोर्स को ऐसे लेता हूँ आगे, तो ये ब्लॉक ऐसे आगे खींचेंगे, इसका मतलब एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ। अब आप कहोगे हर बार मैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्यों डिनोट कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हम उसी के थ्रू हमारी फोर्स को कंसिडर करते हैं, क्योंकि जिस तरफ एक्सेलरेशन होता है उसी की तरफ की फोर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं और जिधर एक्सेल उसके उल्टी तरफ की फोर्स को हम माइनस में रखते हैं, इसी से हमारी नेट फोर्स निकलती है, ठीक है। चलो, अब हमसे यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा, तो एक्सेलरेशन तो आप लोग जानते ही है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना हमारा 60 न्यूटन, मास सारे मासेस को जोड़ दो तो हो गया 60, आंसर आया कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन भाई साहब यहाँ इसने पूछा है टेंशन, इसने कहा है टेंशन तो बताना पड़ेगा बच्चा, टेंशन तो बताना पड़ेगा। आप टेंशन कैसे बताते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में टेंशन कैसे फाइंड करते हैं। आराम से भाई, आराम से। कैसे, M1 तो हमारा 10, M2 हमारा 20 एंड M3 हमारा 30 होगा। चलो, मैंने कहा था लास्ट वाले ब्लॉक पे हमेशा टेंशन कितना होता है, ये T इक्वल्स टू M है, लेकिन हमने यहाँ पे T1 कंसिडर किया इसलिए इसको T1 इक्वल्स टू M है। लास्ट वाले ब्लॉक का कितना था 10 था, तो T1 पे कितना हो जाएगा 10 इंटू A हमारे पास कितना है 1, तो हमारे पास पहला टेंशन T1 कितना आया 10 न्यूटन। मैंने बताया था कि जब कभी किसी स्ट्रिंग से ऐसे 3-4 ब्लॉक ऐसे कनेक्ट होते हैं तो सबसे लास्ट वाले ब्लॉक का अगर कभी भी टेंशन निकालना हो, सबसे लास्ट वाले ब्लॉक से अगर टेंशन निकालना हो, क्योंकि टेंशन भी तो एक फोर्स ही है, तो निकालना हो तो आप डायरेक्ट T इक्वल्स टू M का फॉर्मूला लगाओ, आपको टेंशन मिल जाएगा। अब इस ब्लॉक से निकालें
M2 ब्लॉक से T2 का निकालेंगे। एक्चुअल में यहाँ पर हमें टेंशन तीनों से ही निकालना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ से इसके लिए निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? M2 ब्लॉक में एक तो इधर से फोर्स लग रही है, एक इधर से फोर्स लग रही है, तो मैं कहूँगा भाई साहब कि T1 माइनस T2, ये अभी हमने किया जिस तरह, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा M2A। इस M2 पे दोनों तरफ से फोर्स लग रही, इधर से भी इधर से भी। तो T1 तो अभी हमने निकाला 10, T2 हमें पता नहीं, M2 का मान 20A 20 इंटू 1 20 हो गया। तो T2 का मान मेरे पास कितना आ जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा? माइनस का 10 न्यूटन। एक्चुअल में टेंशन फोर्स कभी माइनस में नहीं होती, टेंशन फोर्स कभी माइनस में नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ थोड़ा सा उल्टा काम कर दिया। उल्टा काम ये कर दिया कि हमें यहाँ से लेना चाहिए था T2 माइनस T1। क्यों लेना चाहिए था T2 माइनस T1? क्योंकि भाई साहब टेंशन कभी माइनस में नहीं हो सकता, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। ये मैंने अभी आपको बताने के लिए ही करा है ताकि कभी भी आप ऐसी गलती ना करें। क्योंकि यहाँ पर अब हम लगा रहे हैं थोड़ा सा तिगड़म, क्योंकि जब फिजिक्स काम करना बंद करते हैं तो हम लगाते हैं तिगड़म। तिगड़म नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट ही लगेगा। जरा ढंग से देखिएगा, 60 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, तो 60 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, तो जाहिर सी बात है फोर्स ज़्यादा इधर होगी T2 और फोर्स T1 इधर कम होगी। तो इसलिए T2 माइनस T1 और वापस कितना आ गया? M2 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, T2 की वैल्यू अगर आपने 10 निकाली और यहाँ कितना हो गया? 20 हो गया। तो T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 प्लस 20 इक्वल्स टू 30 न्यूटन। ये आपके पास में T2 स्ट्रिंग का भी टेंशन आ गया। तो ठीक है दोस्तों, हमारे पास दोनों स्ट्रिंग्स का टेंशन आ चुका है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया था। एक्चुअल में मैंने इसलिए ये T1 माइनस T2 इसलिए बनाया ताकि आपको मैं ये समझा सकूँ कि जिस तरफ फोर्स लगती है उस तरफ के सारे कंपोनेंट को पॉजिटिव ही कंसिडर करना आप लोग, तभी आपके क्वेश्चन अच्छे से होंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चंस में बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन काफी अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन में एक्चुअल में यहां पर एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से एक वेट मीटर लटका हुआ है, एक वेट मीटर, ठीक है। और इस वेट मीटर के नीचे एक पुली है और उस पुली के ऊपर यहां पर एक 1 kg का मास है और एक 5 kg का मास है। हमसे पूछा है इस वेट मशीन के अंदर जो मास का डिफरेंस आएगा या फिर जो टेंशन की वजह से जो वेट आएगा वो कितना होगा। हमसे ये पूछा। जाहिर सी बात है वेट मशीन का काम होता है वेट को बताना। तो जरा चीज अगर ढंग से मैं देखूं यहां पर दोस्तों, इस पूरी स्ट्रिंग पे यहां पर टेंशन T, तो यहां पर भी T होगा, लेकिन यहां पर ये एक्चुअल में एक स्ट्रिंग ही है। मैं इसको भी एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा हूं, तो इस स्ट्रिंग को मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो इसको मैं कहूंगा T0 ताकि मैं समझ जाऊं। इसकी मदद से ही तो ये सब कुछ हो रहा है, ये लटक रहा है, ये लटक रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी क्या स्ट्रिंग है और यहां पर भी क्या होगा? टेंशन होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, एक ट्रिक। जब कभी भी एक पुली किसी और स्ट्रिंग से लटकी हुई हो, एक पुली किसी स्ट्रिंग से लटकी हुई हो, तो उस पुली पे जितना टेंशन होता है वो उस स्ट्रिंग का ही टेंशन बन जाता है। कैसे? ध्यान से देखिए, इस स्ट्रिंग का टोटल टेंशन यहां पर T, यहां पर T, मतलब इस पुली पर टेंशन फोर्स एक यहां से लग रही है, यहां से लग रही है, मतलब इस स्ट्रिंग इस पुली पर टोटल टेंशन कितना लग रहा है? T प्लस T, यानी टोटल फोर्स कितनी लग रही है? 2T। ध्यान रखिएगा जो मैं टेंशन बोल रहा हूं एक्चुअल में फोर्स ही है, ठीक है। तो कितना हो गया? 2T। तो इसका मतलब ये जो T0 हुआ ये किसके बराबर हो गया? 2T के बराबर हो गया। ये T0 किसके बराबर हो गया? 2T के बराबर हो गया। अब बस हमको यहां पर टेंशन बताना है, फिर मैं ये T0 यहां से निकाल लूंगा। इस T0 की मदद से हम ये बता देंगे कि यहां पर कितना वेट मेजरमेंट हो रहा है। बस इतना ही बताना, क्योंकि सारा खेल इस T0 से होगा। कैसे करेंगे? ढंग से देखिए, इसकी इक्वेशन तो आपको पता ही है। अगर आप ढंग से देखें तो ये ऊपर जाएगा और ये कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर होगा। इसका मतलब यहां पर टेंशन फोर्स T, यहां ऊपर टेंशन फोर्स लगी T माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो T माइनस mg का मतलब यहाँ पे 1g, ये तो होगा g, m पता नहीं, और एक मास कितना 1, तो Tg माइनस 1। और यहाँ पर टोटल कितना निकलेगा? T यहाँ पर नीचे जा रहा है इसलिए मास नीचे आएगा, तो 5g माइनस T इक्वल्स टू 5a।
अब आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी कोई मास ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होने की वजह से उस फोर्स को हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। तो ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स है, टेंशन फोर्स, इसलिए हमने टेंशन फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर किया। और mg फोर्स, इस ब्लॉक पर एक फोर्स नीचे mg लग रही है, एक्सेलरेशन तो ऊपर हो रहा है और mg इसके उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इक्वल्स टू क्या आएगा, m। एक चीज क्लियर, ये क्वेश्चन इससे बन गई क्योंकि हम m की जगह 1 रख रहे हैं तो ये बन गए। अब अगर ढंग से देखो तो यहाँ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो इसका मतलब यहाँ पर जो mg फोर्स है वो पॉजिटिव होगी और टेंशन फोर्स इसको उल्टी डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव। इससे हमारी क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब मैं यहाँ पर इसकी भी एक ट्रिक बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ढंग से देखिए, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा 5g माइनस जी इक्वल्स टू 6a। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4g इक्वल्स टू 6a। तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 2g/3। माशाल्लाह निकल गया भाई 2g/3। एक्सेलरेशन 2g/3 आ गया मेरा यहाँ पे। एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2g/3 आ गया। ये चीज़ तो मेरी यहाँ पे क्या हो गई, क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2g/3 आएगा। तो अब ढंग से देखेंगे एक्सेलरेशन कितना है, 2g/3। इस एक्सेलरेशन की मदद से मैं टेंशन फाइंड कर सकता हूँ। एक्सेलरेशन को उठा के यहाँ रख दो, तो एक्सेलरेशन को उठा के मैंने यहाँ रखा तो t माइनस जी इक्वल्स टू 2g/3। जी को उधर भेजा तो कितना होगा 2g/3 प्लस जी, तो यहाँ कितना हो गया 8g/3। हमारे पास यही तो आंसर है। ढंग से देखो, यही तो आंसर है हमारे पास में कि कितना है 8g/3। देखिए मतलब मेरे पास टेंशन फोर्स कितनी है 8g/3। अगर ये टेंशन फोर्स इतनी यहाँ पर स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स 8g/3 है तो ये जो वेट मीटर यहाँ लटका है उस पर इस स्ट्रिंग की कितनी हो जाएगी। अभी तो ये इक्वेशन फाइंड की तो t0 इक्वल्स टू 2 इंटू 8g/3, तो टोटल कितना हो जाएगा 16g/3। अब एक्चुअल में ये टेंशन फोर्स है, हमें क्या निकालना है। और वेट मशीन एक्चुअल में मेजर क्या करती है, मास मेजर करती है। क्या मेजर करती है, मास मेजर करती है। तो मैं भी जानता हूँ t इक्वल्स टू कितना होता है m है। मैं चाहता हूँ इस वेट मशीन में मास मेजर हो, तो कुछ मत करो, मास तो अब इसी की वजह से होगा, इस t0 की वजह से। इस t0 पे जितना वेट लटकेगा, इस t0 पे जितना टेंशन होगा, उसी की वजह से तो वेट बताएगा कि वेट कितना है। तो कुछ मत करना, t निकला हुआ है, हमें मास निकालना है तो t/a हो जाएगा। t की वैल्यू रख देना, a की वैल्यू रख देना, मास निकल जाएगा। कमेंट के अंदर बताओगे कि कितना आंसर आपके आया। ठीक है, ये चीजें मैं आप पे छोड़ता हूं। अब वीडियो के अंदर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक छोटे से बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन कर लेते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से कि अभी तक आपने जितनी पुलिस देखी वो सारी फिक्स थी। क्या थी? फिक्स थी, मतलब अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। पुली वाले जितने क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे पुलिस अपनी जगह से हिल नहीं रही है। तो अब हम क्या करें, अगर हमारे पास कभी एक ऐसी पुली आ जाए जो फिक्स ना हो, जो आगे पीछे एक्सेलरेट हो सकती हो, तब हम कैसे करेंगे? तब आपको इस चीज को समझना होगा। आपको मान लेते हैं एक पुली है, इस पर 2 ऐसे मास है, एक हो गया m1, एक हो गया m2। एक एक्सेलरेशन, ये ऊपर जा रहा है मास और ये मास नीचे आ रहा है, और ये पुली खुद एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका है, आप पुली का एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। आप देख लो कि पुली अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको AP इक्वल्स टू दोनों ये A1 और ये A2। ध्यान से सुनिएगा, अभी कैसे हुआ, इस स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन कितना हो गया A1 और स्ट्रिंग के इस तरफ का एक्सेलरेशन कितना हो गया A2। इन दोनों एक्सेलरेशन को जोड़कर 2 से भाग दे देना, आपको पुली का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं ये कंसीडर नहीं करूंगा मास का एक्सेलरेशन, मैं स्ट्रिंग को देखूंगा कि स्ट्रिंग में कितना एक्सेलरेशन हो रहा है। अब मान लेते हैं एक पुली कुछ इस तरीके की है, एक पुली कुछ इस तरीके की, ठीक है, ऐसा नहीं लेते हैं, थोड़ा ये आपका थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। चलो इस तरीके से लेते हैं कि एक पुली कुछ इस तरीके की है कि उससे एक की ऐसे, ठीक है, एक ऐसे एक मास ऐसे लटक रहा है, ठीक है, ये ऐसे। एक पुली कुछ इस तरीके की। अब
अगर मैं ढंग से देखूं तो ये पुली का ये सिरा फिक्स है, तो जो सिरा फिक्स होता है ना, ये पुली का मतलब ये स्ट्रिंग इधर की तरफ से फिक्स है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास स्ट्रिंग एक तरफ से फिक्स होती है तो वहां पर एक्सेलरेशन हमेशा कितना कंसीडर करना, 0। एक्सेलरेशन आप वहीं से लेंगे जहां पर स्ट्रिंग चल रही होगी। अगर स्ट्रिंग एक जगह फिक्स हो जाए तो एक्सेलरेशन हमेशा कितना लेंगे, हम 0 लेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप ढंग से देखो तो इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे हो रही है। इमेजिन कीजिए, थोड़ा इमेजिनेशन पावर लाइए। ये रही एक पुली, इसको मैं ऐसे ऊपर ले रहा हूं, इसमें 2 वेट ऐसे लटक रहे हैं। मैं जैसे इसको ऊपर लूंगा, वेट ऐसे ऊपर नीचे होंगे, मतलब स्ट्रिंग भी ऐसे ऊपर नीचे होगी। इसका मतलब स्ट्रिंग क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। स्ट्रिंग फिक्स नहीं है, स्ट्रिंग को फिक्स नहीं है। तो अगर स्ट्रिंग फिक्स नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन हम कंसिडर कर सकते हैं और उसकी मदद से हम पुली का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, स्ट्रिंग को ऐसे फिक्स दे दिया, अब ये स्ट्रिंग का पुली को फिक्स दे दिया, तो पुली की ये स्ट्रिंग तो फिक्स है लेकिन ये वाली स्ट्रिंग तो फिक्स नहीं है। ये वाली स्ट्रिंग देखिए इस वेट की वजह से ऊपर नीचे हो रही है, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, a होगा, और वो हम क्वेश्चन के हिसाब से कंसीडर करेंगे। बस मैं आपको यही समझाना चाहता था, क्योंकि आप हमारे जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे मूवेबल पुली के अराउंड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें से कोई क्वेश्चन कंसीडर करने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है कि ओके, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई साहब एक पुली ऐसे है एक लिफ्ट के अंदर, उसके अंदर भाई साहब 2 मास हैं, एक है M2, सॉरी डब्बा बनाना भूल गया, डब्बा, एक है M1, और ये भाई साहब A0 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। तो अब आपको बताना है इन पुली का एक्सेलरेशन, या फिर आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन। तो अब कैसे फाइंड करेंगे, अब जरा ढंग से सुनिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से है, ये एक सिस्टम है, मान लेते हैं एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट के अंदर एक पुली है। अब ये लिफ्ट ऐसे ऊपर जा रही है, तो जाहिर सी बात है लिफ्ट ऊपर जाएगी तो स्यूडो फोर्स की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे तो ऐसा होगा। स्यूडो फोर्स क्या है उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये M2 M1 ऐसे ऊपर वैसा ऊपर होगा, तो इसका मतलब इनमें भी एक्सेलरेशन होगा। तो इनमें एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, वो देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे। कुछ मत करना, सिंपल सी थ्योरी लगा देंगे हम यहाँ पर। मैं अगर M2 की बात करूँ तो M2 में नीचे वेट कितना लगेगा, M2G, और इसमें कितना लगेगा, M1G। इसमें टेंशन फोर्स कितना होगा, ऊपर की तरफ, और इसमें टेंशन की फोर्स दी हुई है नीचे की तरफ। क्वेश्चन में ऐसा कहा हुआ है क्या, नहीं, क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं है कि ये ऊपर नीचे, क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहा है कि ऊपर नीचे, टेंशन में सिर्फ इतना कहा है कि पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कोई बात नहीं, और अच्छी बात है हमारे लिए। ज़रा एक चीज़ मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यहाँ पर छोटा सा सवाल पूछूंगा, ढंग से सुनिएगा, और यहाँ एक लॉजिक लगेगा। अगर आपके सामने अभी कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा, ज़रा उसको एक बार हाथ में लीजिए, और उसको ऐसे ऊपर उठाते जाइए, आपको उसका वेट इंक्रीज होता हुआ लगेगा। उसका वेट कैसा होता लगेगा, इंक्रीज होता हुआ लगेगा। ऐसा क्यों, आपने अभी एक वेट लिया, आपने हाथ को एक्सेलरेट किया, आपका हाथ एलिवेटर बन गया, एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स का दबाव बढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स का दबाव बढ़ने की वजह से इसका वेट क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब इसका वेट तब बढ़ रहा है जब मैं एक्सेलरेशन बढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब ये जो G है इसके साथ में A0 जुड़ जाएगा, इसके साथ में A0 जुड़ जाएगा, इसके साथ में A0 जुड़ जाएगा, यानी कि जो टोटल फोर्स निकलेगी, और हमें तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है F/m। टोटल फोर्स कितनी होगी, टोटल फोर्स कितनी होगी, इस M2G प्लस A0 में से M1G प्लस A0 को कर देंगे माइनस, नेट फोर्स निकाल रहे ना हमने। अब ये मान लिया है कि भाई M2 ऊपर की तरफ जा रहा है और M1 नीचे की तरफ जा रहा है। हो सकता है मुझसे क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो रही है, ये ब्लॉक एक्चुअल में यहाँ थोड़ा नीचे बना हुआ है, ठीक है, इसको सही कर लेता हूं मैं। ये ब्लॉक एक्चुअल में नीचे बना हुआ है, तो आप देख रहे होंगे M2 ऊपर जा रहा है, M1 नीचे आ रहा है। तो हम फोर्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को
माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही निकालते हैं इसका फोर्स m2 माइनस m1। ओके, तो अब यहाँ टोटल नीचे तो मास आ जाएगा, कितना हो गया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ध्यान रखिएगा ऊपर जाने वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पुली के अंदर ऐसा ही होता है, जब हम बॉक्स के अंदर ऐसा बॉक्स वाले क्वेश्चन के अंदर हम डिफरेंस निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स जो ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, जो मास ऊपर की तरफ जा रहा होता है उसको आगे रखते हैं, और जो मास नीचे की तरफ रखता है उसको माइनस लगा के पीछे कर देते हैं, और दोनों को माइनस करने से नेट फोर्स मिल जाती है। अब मुझे यहाँ पर कोई फोर्स का देखिए मास वगैरह मुझे कुछ दिया नहीं, सिर्फ m1 m2 दिया है, तो मैं भी वहां जानता हूँ फोर्स कितनी होगी, इन दोनों पे mg होगी नीचे की तरफ। और मैंने अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दिया, रखा क्वेश्चन, आंसर अब आ जाएगा। इन दोनों में से हो जाएगा m2 माइनस m1, g प्लस a0 आ गया हमारा कॉमन, और नीचे बन गया m1 प्लस m2। ये क्वेश्चन तो एक लाइन में हो गया, एक लाइन में, लेकिन लग कितना खतरनाक लगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन होते हैं इतने खतरनाक है, लेकिन होते हैं चुटकी बजा के। तो मतलब मैं अभी तक शायद चौथा क्वेश्चन कर चुका। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक ऐसा एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक पुली लगी हुई, इस पुली से यहाँ पर एक ब्लॉक लटका हुआ है 20 kg का, और यहाँ से एक 10 kg का एक मास लटका हुआ है, और यहाँ पर एक पुली और लटकी हुई है ऐसे, और इस पुली से यहाँ पर एक दीवार है, और इस पुली की ये स्ट्रिंग इस दीवार से कनेक्टेड है, और इस पुली का ये सिरा यहाँ ऐसे कनेक्टेड है। और हमसे कहा है कि आप फाइंड कीजिए यहाँ पर 20 kg का एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए, और इन पुलिस के मध्य जितना भी टेंशन है वो, तो आप ढंग से देखते हैं तो यहाँ पर दो स्ट्रिंग्स है, ये और ये और ये और ये। तो अगर आप देखो तो ये पूरी एक स्ट्रिंग है, इसका मतलब यहाँ पर टेंशन T1, तो यहाँ पर भी T1। ये पुली पूरी एक है, तो यहाँ पर टेंशन T2, यहाँ पर पुली टेंशन T2, पूरा स्ट्रिंग। हमने कहा था अगर सेम स्ट्रिंग होती है तो वहाँ पर टेंशन भी सेम होता है। चलिए बस इतना हमें ध्यान पड़ गया। अब एक्सेलरेशन किधर होगा, इस तरफ होगा, ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन यहाँ क्यों होगा जरा समझा देता हूँ। ये पुली तो फिक्स है और ये पुली क्या है, मूवेबल है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी मूवेबल पुली होती है तो हम उसका एक्सेलरेशन किससे निकालते हैं, AP इक्वल्स टू A1 प्लस A2/2। A1 A2 क्या है, इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन और इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इधर और एक्सेलरेशन इधर। जरा आप थोड़ा इमेजिन कीजिए पुलिस के अंदर होता क्या है, मूवेबल पुली में क्या होगा, मूवेबल पुली ऐसे ऊपर जाएगी तो उसका स्ट्रिंग भी ऐसे कोई एक मास नीचे जाएगा, क्योंकि हो सकता है दोनों में से कोई एक मास भारी हो, तो एक नीचे जाएगा और एक ऊपर जाएगा। इससे स्ट्रिंग में भी क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब ये पुली मूवेबल है, जाहिर सी बात है अगर ये पुली मूवेबल है और ये मास इस तरफ जाएगा, जब ये मास इस तरफ से जाएगा तो ये पुली भी साथ साथ में जाएगी, मतलब ये यहाँ से जितना जाएगा उतना ये यहाँ से भी जाएगा। अब अगर मैं अज्यूम करता हूँ यहाँ पर जो पुली का एक्सेलरेशन A है, यहाँ पर इस मास का इसका एक्सेलरेशन कितना मान लिया, A मान लिया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगा, इस पुली की वजह से, यानी कि इस पुली का अगर एक्सेलरेशन निकाल लो तो मुझे यहाँ का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर इस ब्लॉक की वजह से यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना माना, A माना, लेकिन ये तो सिर्फ इस ब्लॉक के लिए होगा, 10 kg के ब्लॉक के लिए। 20 kg के ब्लॉक में कितना एक्सेलरेशन हो रहा होगा, वो किसकी वजह से हो रहा होगा, इस पुली की वजह से। तो इस पुली का निकालने के लिए मैंने अभी बताया ये वाला फॉर्मूला। देखिए इसका यहाँ पर एक्सेलरेशन तो कितना हो गया, A हो गया, और यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने कहा था अगर पुली की कोई स्ट्रिंग कहीं पर फिक्स हो तो सर एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, A/2। अब ये A/2 थोड़ा अजीब लगता है, तो इसको काम करते हैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 है, इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा, सिर्फ A। ठीक है, तो मतलब इधर एक्सेलरेशन 2 है, उधर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। ये चीज़ हमने यहाँ पर क्लियर होगी, हमारे पास एक्सेलरेशन की एक वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो गई। लेकिन ये टोटल एक्सेलरेशन नहीं है, ये तो हमने एज्यूम किया। अब ये तो था हमने मेथड से फाइंड किया। अब अगर आपको एज्यूम करना है, ट्रिक लगानी है, तो देखिए कैसे लगाएंगे। हमारे पास टाइम कम होता है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी पुली मूवेबल होती है ना, और उस पुली की वजह से जो मास मूवेबल होगा, वहाँ पर आप एक्सेलरेशन हमेशा 2A लेना। हमेशा कितना लोगे, 2A लेना, ध्यान रखिएगा। अगर किसी पुली की वजह से कोई मास मूवेबल है, जैसे देखिए इस मूवेबल पुली से ये मास लटका हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस मूवेबल पुली की वजह से ही ये मास क्या होगा, आगे पीछे होगा। तो यहाँ पर आप कितना ले लेना, 2A ले लेना, बस इतना याद रखना। और दूसरे वाले पे कितना ले लोगे, A ले लोगे। ध्यान रखिएगा, बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि फिक्स पुली होगी ना, फिक्स पुली,
जो भी फिक्स पुली होगी उससे जो भी मास लटक रहा होगा उसको हम हमेशा ए मान लेंगे और बाकी से कितना मान लेंगे 2a मान लेंगे। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी जिससे कि हम एज्यूम करके निकाल सकते हैं। लेकिन मेरी मानो तो आप मेथड ही लगाओ, ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, इमेजिनेशन भी हो जाता है। अब इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले मैं 20 kg के ब्लॉक की बात कर लेता हूँ। तो 20 kg का ब्लॉक ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ 20 kg का ब्लॉक जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इस पर एक फोर्स नीचे लगेगी mg। ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, यानी कि टेंशन फोर्स T1 माइनस mg इक्वल्स टू ma। T1 माइनस m कितना हो गया 20 g, ये कितना हो गया 20 इंटू a, इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब T2 हमारे पास कितना, आप 10 kg के ब्लॉक के लिए निकाल लेते हैं इक्वेशन। 10 kg का ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, अच्छा इस तरफ जा रहा है तो इसके कंपोनेंट कितने बनेंगे, 2, mg साइन थीटा mg कॉस थीटा। ये कितना है 30 डिग्री, तो ये mg साइन थीटा की वजह से इधर जा रहा है, तो mg साइन थीटा, एक्सेलरेशन जिस तरफ होता है उस तरह की फोर्स पॉजिटिव, तो mg साइन थीटा आगे। टेंशन उल्टा लग रहा है तो T2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ma। ठीक है, यहां पर एक काम करते हैं, इसको m1 मान लेते हैं या फिर वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखी तो कितना आएगा 10a, और यहाँ पर क्या आएगा 10g साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअल में अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ताकि हमारा आंसर जल्दी आ जाए। ये हो जाएगा 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये बन जाएगा 5g माइनस T2 इक्वल्स टू 10a। मेरे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस बन गई, ये देखिए। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है दोस्तों कि यहाँ पर T1 और यहाँ पर T2 है, तो इन दोनों के अंदर अगर मुझे कहीं से रिलेशन मिल जाए तो मैं इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए अभी यहाँ पर ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को सेम बनाना होगा, यानी इन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन फाइंड करना होगा। तो रिलेशन भी आपको बता देता हूँ। देखिए इस पुली पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, इस पुली पर यहाँ टेंशन T2, यहाँ टेंशन T2, तो इस पुली पर यहाँ टोटल टेंशन कितना हो जाएगा 2T2। इस पुली पर टोटल टेंशन, टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी 2T2। और ये पुली किससे कनेक्टेड है, इससे, और इसमें टेंशन कितना है T1। तो यानी कि इन दोनों के मध्य रिलेशन होगा T1 इक्वल्स टू 2T2। कैसे कि भाई इस पर टोटल टेंशन कितना हो गया T2, 2T2, और इस पूरे पर सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर टेंशन कितना हो गया T1, और क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो T1 इक्वल्स टू 2T2। यहाँ पर इसका रिलेशन है। अब T1 की जगह मैं 2T2 उठा के रख दूँ तो मेरे पास आएगा 2T2 20G इक्वल्स टू 20A, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसमें से 2 कॉमन लिया तो T2 माइनस 10G इक्वल्स टू 10A, इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब करना क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को जोड़ा तो 5G और 10G। देखिए T2 से T2 तो कैंसिल, ढंग से देखेंगे T2 से T2 कैंसिल हो गया। 5G माइनस 10G इक्वल्स टू 5G माइनस 10G इक्वल्स टू, ठीक है, 5G माइनस 10G इक्वल्स टू, और ये कितना हो जाएगा 30A, ठीक है। हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन कितना निकलेगा हमारे पास, माइनस का 5G बटा 30, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा a बराबर, इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 1/6 माइनस का G/6। एक्सेलरेशन हमारा माइनस का G/6 आया, एक्चुअली माइनस का G/6 आया हमारे पास एक्सेलरेशन। यहाँ पर कितना आया, माइनस का G/6, यानी कि माइनस में तो एक्सेलरेशन आ ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात वैसे या कुछ है नहीं। तो हमारे पास यहाँ माइनस का G/6 हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस का G/6 आया एक्सेलरेशन हमारा। कहीं हमने कुछ गड़बड़ की है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए, हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को रखा है, माइनस का G/6 हमारे पास क्या आया, एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पर G/6 एक्सेलरेशन आया, वो भी किसका, माइनस का। अच्छा, ये माइनस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा उल्टी डायरेक्शन को। तो मैं आपको कहूँगा अगर आप जेईई मेंस का क्वेश्चन देख रहे हो और वहाँ पर अगर ऐसे 4 ऑप्शन हो, चारों में आंसर क्या है, पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा, टेंशन फोर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, टेंशन फोर्स कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती। अब इसकी वजह से हमारी टेंशन फोर्स क्या आ जाएगी, नेगेटिव है। जैसे देखिए, अगर मैं मानूँ T1 माइनस, ये हमारा आया था 10G इक्वल्स टू कितना आएगा 10A, सॉरी 20G
इक्वल्स टू 20। तो अब होगा क्या, यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो ये भी नेगेटिव, ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव, और इनको जोड़ूंगा तो आंसर ओवरऑल नेगेटिव ही आएगा। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम हो जाएगी और यहाँ मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको दो चीज़ें रखनी है यहाँ पे दिमाग के अंदर, दो चीज़ रखनी है। पहली चीज़ क्या, अगर आपके ऑप्शंस में सारे टेंशन पॉजिटिव है, और वैसे टेंशन सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं, क्योंकि फोर्स कभी नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो अगर सारी फोर्सेस पॉजिटिव में आ रही है तो आप क्या करोगे, इस g की वैल्यू को पॉजिटिव के अंदर ही कंसीडर करोगे। g/6 को क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे। तो अगर मैं यहाँ पर अब वैल्यू रखता हूँ तो 20g इक्वल्स टू 20a अपॉन g/6, देन t1 इक्वल्स टू 20g प्लस 20g/6। इसको पूरा देखोगे अगर आप तो ये हो जाएगा 120 माइनस 120g माइनस 20g/6 आने रहेगा 100g/6। जैसे सही है ये भी। हाँ, एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस में भी रखोगे तो भी आंसर तो पॉजिटिव ही आ रहा। तो आप एक काम कीजिएगा, माइनस में ही रख लीजिएगा। लेकिन मैं जितना जानता हूँ, मैंने जहाँ तक कॉन्सेप्ट स्टडी किया, तो एक्सेलरेशन वैसे आता है नेगेटिव के अंदर, ये बात तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। लेकिन होता क्या है, एक बार आप नेगेटिव रख के देख लीजिएगा। अगर नेगेटिव रखने से आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है, टेंशन फोर्स कोई फोर्स नेगेटिव में आ रहा है, तो मेरी बात आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसको माइनस में ना रख के प्लस में रख लीजिएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे माइनस में रखते हैं तो इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, अगर मैं 20g को माइनस में रख लेता हूँ तो ये माइनस का 20g हो जाएगा, ये 20g इधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया। एंड यहाँ पर लिया तो 120 में से माइनस किया, ये एलसीएम लिया तो 120 माइनस किया तो कितना आया, 100g/6। ये टेंशन यहाँ पर T1 पे कितना है, 100g/6, जो भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक बार आप नेगेटिव रख के देख लीजिएगा एक्सेलरेशन को। अगर नेगेटिव रखने से हमारे आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, हमारा फोर्स नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो आप इसी एक्सेलरेशन से काम चला लीजिए, इस माइनस के g/6 से। लेकिन अगर आपने देख लिया यहाँ पर आंसर आ गया माइनस का 100g/6, तो अब आपको क्या करना होगा, आप प्लस का g/6 रखेंगे ताकि आपका आंसर क्या है, पॉजिटिव के अंदर आए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ सकता है। अब मैं चाहता हूं हमने T1 तो निकाल लिया, आप T2 निकाल दे। तो T2 तो आप इस रिलेशन की मदद से निकाल सकते हैं आराम से। कितना हो जाएगा, इससे काटेंगे तो 15/g हो जाएगा। आप देखिए इसको निकाल कर और मुझे कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। तो ये था हमारा अमेजिंग क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और मैं अभी आपको करवाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी करवा देते हैं। चलो देखिए, हाँ, एक्चुअल में हमारे पास एक पुली का सिस्टम ऐसे दिया हुआ है, और इस पुली सिस्टम से यहाँ एक ऐसा मास कनेक्टेड है और इधर एक मास और कनेक्टेड है, फिर इससे ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, फिर इससे ये कनेक्टेड है। अच्छा, इसमें सब मास में m ही m है, और इसने क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात की, सब पे टेंशन क्या है, सेम है। तो इससे हमें प्रॉफिट क्या मिल गया, और इसने कहा कि यहाँ पर नीचे a और यहाँ पे नीचे a है एक्सेलरेशन, बस। अब ये हमसे कह रहा है कि भाई साहब आप लोग बता दीजिए कि त्वरण कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो कुछ नहीं होगा, आराम से निकाल सकते। देखिए, अगर मैं इस मास की इक्वेशन बनाऊँ, इस मास की इक्वेशन बनाऊँ, तो भी हमें कुछ फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। तो मैं इन दोनों में से कोई एक मास ले लेता हूँ, दोनों ही कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, और एक्सेलरेशन भी नीचे हो रहा है। तो यहाँ पर एक फोर्स mg, तो mg माइनस टेंशन का ऊपर की तरफ m है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इस मास को ले लेते हैं, इस मास पे दो फोर्सेस काम कर रही है, और ये मास कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। देखिए, ये मास ऊपर जा रहा है, इसलिए इस मास में एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, ऊपर की तरफ क्या टेंशन फोर्स, तो T आएगा आगे, और यहाँ पर टोटल कितना होगा 2T, क्योंकि यहाँ पर एक T ये लग रहा है, एक T ये लग रहा है, मतलब एक फोर्स यहाँ से लग रही है, एक फोर्स यहाँ से लग रही है, दोनों का फोर्स को हम सम करेंगे तो कितना होगा, 2T होगा। तो ये 2T फोर्सेस ऊपर जा रहा है, और mg कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ, इक्वल्स टू m है, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, mg से mg कैंसल, यहाँ बचा कितना, T इक्वल्स टू 2m है। अब T इक्वल्स टू 2m आया, उसको उठा के इस इक्वेशन 1 में रख दो, तो mg माइनस T 2m है, इक्वल्स टू m है। तो mg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3m है। तो m से m कैंसल, तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, g/3। हमारे पास ये एक्सेलरेशन कितना मिल गया, हमें g/3 एक्सेलरेशन मिला है। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है हमें कि हमें इतनी आसानी से सब कुछ मिल गया। यहाँ पर देखिए, ढंग से देखिएगा, आपको
इस मास पे हमें हमेशा ध्यान रखेगा दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए सबसे पहले आप देखिएगा कौन से ब्लॉक पे कौन सी और कितनी फोर्सेस लग रही है। अगर आपने ये फोर्सेस वाला काम संभाल लिया ना, आप सारा क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए, लगभग 6 से 7 क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब हम जाते हैं हमारे सबसे अमेजिंग वाले क्वेश्चन पे, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि ये क्वेश्चन अब मैं आपको समझाऊंगा। चलते हैं वहाँ पर अब मैं ट्रिक की मदद से आपको समझाऊंगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है। तो चलिए जाते हैं हमारे उस क्वेश्चन पे। और मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ इसी क्वेश्चन सीरीज के ऊपर, जो कि इस क्वेश्चन सीरीज की लास्ट वीडियो होगी टेंशन के ऊपर। फिर हम बात करेंगे स्यूडो फोर्स के ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर और कुछ अमेजिंग ट्रिक्स के ऊपर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, आप चलते हैं हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो के एंड के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, और यहाँ पर हम निकालेंगे पुली नंबर 4 का एक्सेलरेशन। तो देखिए, पुली नंबर 4 का एक्सेलरेशन निकालने से पहले आपको मैंने जो ट्रिक्स अभी बताई है इस वीडियो के अंदर, वही मैं सारी चीज़ें यहाँ पर यूज लूंगा और एक इक्वेशन बनाऊंगा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। देखिए कैसे, आप अगर ढंग से देखो, अगर ये 80 न्यूटन की फोर्स को मैं थोड़ी देर के लिए छुपा दूँ, तो अगर ढंग से देखो तो अगर इस पर फोर्स नहीं लगेगी ना, तो सारी पुलिस एकदम नीचे आके गिर जाएगी। ढंग से देखिए, इमेजिन कीजिए, इमेजिन करना शुरू कीजिए। इमेजिन करोगे आपको समझ में आएगा। आपको अगर मैं इस पुली पर इधर फोर्स ना लगाऊं तो ये सारी पुलिस धड़ाम से नीचे जाएंगी कि नहीं जाएंगी। इसका मतलब ये पुलिस फिक्स नहीं है। ये पुलिस कौन सी है? मूवेबल पुलिस है। तो मूवेबल पुलिस के बारे में मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है, बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें भी बता दी आपको, ठीक है। तो अब करना क्या है? अब करना ये है, ढंग से देखो तो यहाँ पर 80 न्यूटन की फोर्स लग रही है। इस 80 न्यूटन की फोर्स की वजह से यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, यहाँ पर टेंशन, टेंशन ही टेंशन। तो अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ एक तो टेंशन, तो मुझे मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ये बात तो फिक्स हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, इक्वेशन बना देते हैं। अब इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन बनेगी इसकी मदद से। कैसे? ढंग से देखो तो ये ब्लॉक ऐसे नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है। अगर ये नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 कंपोनेंट बनेंगे फोर्स के। एक बनेगा mg sin थीटा, एक बनेगा mg cos थीटा, क्योंकि ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन हो रहा है mg sin थीटा की वजह से। मैंने कहा था जिस तरफ भी एक्सेलरेशन होता उस तरफ की फोर्स को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। टेंशन अगर आप ढंग से देखो तो इस टेंशन स्ट्रिंग की वजह से हो रहा है, और अगर आप ढंग से देखो तो ये पूरा टेंशन P4 तक कनेक्टेड है। ये स्ट्रिंग पूरी P4 तक है। इसका मतलब इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? T होगा, जो कि कितना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सेलरेशन हो जाएगा ma। अब मैं m की जगह अगर 10 रखता हूँ तो 10, g की जगह 10, sin 30 का मान 1/2, t इक्वल्स टू 10 और a। इसको काटोगे तो आएगा 50 माइनस t इक्वल्स टू 10a। अगर मुझे ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल जाए तो स्ट्रिंग का भी मिल जाएगा। स्ट्रिंग का मिलते ही मैं फटाक से निकाल लूंगा इस पुली का एक्सेलरेशन। देखिए कैसे निकलेगा। अब मैं जरा दिमाग लगाऊंगा, दिमाग नहीं लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इस पूरी स्ट्रिंग का टेंशन यहाँ तक T। मैंने कहा इस पुली के अंदर अगर ढंग से देखो तो इस पुली पे ये पूरी स्ट्रिंग है, तो इसका मतलब यहाँ T तो यहाँ पे T, यहाँ T, यहाँ T। इस पुली की वजह से, इस पुली की वजह से यहाँ पे T, यहाँ पे T, इस पुली की वजह से इधर कितना फोर्स लगेगा? 2T, क्योंकि यहाँ से इधर से T लग रहा है, यहाँ से इधर से T लग रहा है, तो यहाँ पर 2T। ये पूरी एक सिंगल स्ट्रिंग, तो यहाँ पे 2T तो यहाँ भी 2T। इन दोनों की वजह से इस पे लगेगा 4T, यहाँ 4T तो यहाँ 4T, इन दोनों की वजह से यहाँ लगेगा 8T, यहाँ 8T तो यहाँ 8T, इन दोनों की वजह से यहाँ लगेगा 16T। इसका मतलब इधर टोटल टेंशन किधर लगेगा? 16T, और इधर टोटल फोर्स कितनी है? 80। तो हमारे पास टेंशन कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। अब अगर आपसे कोई ये कह दे कि हर पुली का टेंशन बताओ, तो आप बता सकते हो। इस पुली का 16T, 16 इंटू कर लो तो ये तो 80 हो गया। इसका कितना हो जाएगा? 8T। अगर पुली P2 पे टेंशन की बात पूछे तो 8T, पुली P3 पे टेंशन पूछे तो 4 इंटू T, पुली P4 पूछे तो 2 इंटू T। आराम से कहीं पर भी आप क्या निकाल सकते हो? टेंशन निकाल सकते हो। तो ये तो लग गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब इस T को उठा के फेंक दो इधर, इस T को उठा के फेंका इधर, तो ये बनेगा 10A, जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी लगा देता हूँ ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। आजकल कंफ्यूज बहुत रहते हो आप लोग, ठीक है। चलो अब भाई साहब, ये तो एक्सेलरेशन इसका यानी स्ट्रिंग का, मुझे तो पुली का चाहिए। पुली का कैसे निकलेगा? ढंग से देखना।
अगर आप देखो तो ये पुली यहाँ पर फिक्स है और मैंने कहा था जो पुली ये स्ट्रिंग यहाँ पर फिक्स है, ये स्ट्रिंग अगर यहाँ पर फिक्स है तो इस स्ट्रिंग का इधर एक्सेलरेशन मैंने अभी बताया था 0। अगर कोई स्ट्रिंग फिक्स हो ना तो इसका मतलब वहां पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। अगर स्ट्रिंग कहीं पर फिक्स हो जाए तो एक्सेलरेशन 0, और यहां पर स्ट्रिंग फिक्स नहीं है, इधर से स्ट्रिंग तो मूव हो रही है एक्सेलरेशन से, उसका कितना निकला 4.5। तो मैंने अभी आपको बताया था अगर आपको पुली का निकालना है एक्सेलरेशन तो दोनों को जोड़ दो 0.4.5, 0 + 4.5 डिवाइड बाय 2, आंसर है 2.25। मतलब इस पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा 0.225। अगर इस पुली का एक्सेलरेशन यहाँ इतना है तो इसका कितना होगा, ये 0 और ये 2.25 डिवाइड बाय 2, जो भी आंसर आएगा उसका इतना एक्सेलरेशन यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये 0 इसका भी निकाल सकते हो, मतलब सबका निकल जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी ट्रिक जिसकी मदद से इतना खतरनाक दिखने वाले क्वेश्चन को हमने इतने आराम से सॉल्व कर लिया। तो यारो यही मज़ा है फिजिक्स का, यही मज़ा है हम जो क्वेश्चंस लगाते दिमाग लगाते सॉल्व करने के लिए। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगली वीडियो के अंदर मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या, मैं कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा इसी टेंशन से रिलेटेड जिसमें आपके क्वेश्चंस और ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा आपको, और नहीं समझ में आया तो कमेंट तो आप करोगे ही, मुझे पता है। चाहे अच्छे कमेंट करो चाहे बुरे कमेंट करो, कमेंट जरूर करना ताकि मुझे पता चले मेरी गलतियाँ क्या है, या फिर मुझे पता चले कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करना ना भूलें।